बातचीत की है, सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सपा सांसद राजीव राय। राजीव जी, हिंदी भाषियों को जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है सो प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है मराठी बोलो ना तो यहाँ से भागो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दो तरफा काम करती है। आपने देखा होगा पिछली सरकार में कोई मंत्री गाली देता था, प्रधानमंत्री कहते थे मैं माफ़ नहीं करूंगा। दोनों तो यही करवा रहे हैं ना। तो हिंदी भाषी भी इनको भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देंगे। उधर महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा गरमाया हुआ है। उत्तर भारतीयों के साथ मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर पवई के लोगों का क्या कहना है, मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। तो में हिंदी और मराठी का मुद्दा अभी भी चर्चा में। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस सब मुद्दे पर। सर मुझे बताइए कि जो हिंदी का और मराठी का जो मसला चालू है, तो ये बताइए आपको कि क्या आपकी क्या राय है? नहीं, पहले अगर वैसे देखा जाए तो इस मुद्दे का में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वह स्वाभाविक है, जो होनी चाहिए। जैसे अगर महाराष्ट्र सरकार का नियम है कि हर दुकान के ऊपर मराठी के अंदर बोर्ड होना चाहिए, तो दुकानदारों की भी ये गलती है कि आप शासन का नियम का पालन नहीं कर रहे हो। तो आपने मराठी में बोर्ड लगाना आवश्यक है, लगाना ही चाहिए। एक दूसरा विषय ऐसा है कि मराठी बोलने में तकलीफ क्या है। अगर हम यहाँ पर रोजी रोटी कमा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, हमारी कर्म भूमि है, तो हमको मराठी बोलने में या सीखने में क्या तकलीफ है? सीखना ही चाहिए। आज दुर्भाग्य ऐसा है कि हम हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना तो चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोले जो विदेशी भाषा है, लेकिन मराठी न बोले या मराठी न सीखे, यह भी सही नहीं है, यह मानसिकता। दूसरी तरफ जो लोग इसको मुद्दा बना करके अपनी प्रसिद्धि चाह रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि प्रशासन का काम है इन चीज़ों से डील करना। आप उसके ऊपर किसी के ऊपर हाथ उठाएं, किसी के साथ गाली गलौज करें, यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज में इससे दूरियां फैलती हैं और यह अंततः जो है वह समाज के अंदर विघटनकारी होगा। इसलिए दोनों तरफ से लोगों ने सोचना चाहिए कि मराठी यह अपनी एक तरह से, महाराष्ट्र में हम रहते तो हमारी मातृभाषा है, हमें marathi उतनी ही अच्छी आनी चाहिए, हमने उसका उतना ही आदर सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने मातृभाषा का करते हैं। दूसरा, जो लोग इसके ऊपर दंगा या मारामारी करना चाहते हैं, उनसे भी विनती है कि आप समाज का माहौल ना खराब करें। हाँ, आप लोगों को विनती निश्चित रूप से करें कि भाई जो लोग यहाँ पे हैं, अगर आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मराठी का सम्मान करें, मराठी बोलना सीखें। जो नए आए मुंबई में, उन्होंने भी कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना मराठी, क्योंकि उनके व्यवसाय के लिए भी अच्छा है ना। अगर मराठी व्यक्ति आपसे कोई सामान खरीदने आ रहा है, आप उसको उसकी भाषा में बात करोगे तो शायद वो दो चीज़ ज़्यादा खरीदे आपसे, उसको ज़्यादा समझ में आए। तो निश्चित रूप से मराठी का सम्मान होना चाहिए और इसके ऊपर कोई भी दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? देखो, मेरी राय ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है करके ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। ग्राउंड लेवल पे जितना इसका माहौल बनाया जा रहा है करके, मीडिया में दिखाया जा रहा है करके कि उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और ये सामने इलेक्शन है, इसकी वजह से सब सारी चीज़ें की जा रही है।